नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। प्रयागराज में सोमवार को 7वें अखाड़े तपोनिधि श्री आनंद अखाड़े ने छावनी प्रवेश कर लिया है, यानी वो कुंभ मेले में अपने शिविर में स्थापित हो गए हैं। आनंद अखाड़े की 2 किलोमीटर लंबी छावनी प्रवेश यात्रा में आनंद अखाड़े की 1000 से ज्यादा साधु संत शामिल हुए। यही मौका होता है अखाड़ों के पास अपने वैभव के प्रदर्शन का, अपनी शक्ति के प्रदर्शन का। तभी तो यहाँ के महामंडलेश्वर महंत और श्री महंत चांदी की हौदे पर सजे धजे चलते हैं। सजे हाथी, घोड़े और बैंड बाजे इसकी शोभा में चार चांद लगाते हैं। सोमवार को प्रयागराज के दारागंज इलाके से आनंद अखाड़े की छावनी यात्रा की शुरुआत हुई। इस छावनी यात्रा में अखाड़े के साधु संत, नागा, योगी, यति, हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर निकले तो अखाड़े की भव्यता देखते बन रही थी। ढोल, नगाड़ों और बैंड बाजों के बीच शंखनाद और हर हर महादेव के नारे वातावरण में गुंजायमान हो रहे थे। छावनी प्रवेश यात्रा में सबसे आगे कुछ नागा साधु अखाड़े का बैनर लेकर चल रहे थे और उनके पीछे अखाड़े के साथ चल रहे बैंड बाजे अखाड़ों में जोश भर रहे थे। सड़कों के किनारे और छतों पर खड़े लोग पुष्प वर्षा से इस शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे थे। कोई नागा हाथी पर सवार दिखा तो कोई घोड़े पर सवार होकर अपनी गदा को पकड़े हुए था और कुछ नागा साधु घोड़े पर सवार होकर अपनी हाथ में तलवार लहरा रहे थे। तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा पंचायती की छावनी प्रवेश की शोभा यात्रा निकल रही है। आप देखें तो किस तरह से ये भव्य शोभा यात्रा दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखें तो तमाम जो घोड़े, हाथी हैं, ऊंट हैं, उस पर तमाम जो साधु संत और नागा हाथों में तलवार, बर्छी लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ के हाथ में त्रिशूल है, कुछ के हाथ में जो अखाड़ों का खास वाद्य यंत्र होता है वो है, और घोड़े पर सवार हैं और साथ में फूल मालाएं जो हैं वो उनको पहनाई गई है। तो देखें कि बेहद खूबसूरत ये जो शोभा यात्रा है ये दारागंज मोहल्ले से गुजर रही है और निरंजनी अखाड़े से, जो निरंजनी अखाड़े का बागंबरी मठ है, वहाँ से ये शोभा यात्रा शुरू हुई थी। और इसके जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं बालकानंद गिरी, वो पीछे रथ पर सवार हैं, लेकिन आकर्षण का केंद्र ये जो नागा साधु हैं जो घोड़ों पर बैठ करके धीरे धीरे अपनी छावनी की तरफ बढ़ रहे हैं। हाथी, ऊंट और घोड़े पर सवार इन नागाओं ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है। इतनी भीषण ठंड में भी इनकी नग्न देह पर कोई असर नहीं दिखता। इनके हाथों में हथियार देखकर लोगों को हैरत भी होती है कि साधु संतों का हथियारों से भला क्या काम। लेकिन जब बाहर से आए आक्रांताओं ने भारत में कहर बरपाया था और सनातन धर्म को ध्वस्त करने का प्रयास किया था, तब इन्हीं साधु संतों और नागाओं ने अपने एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर सनातन के लिए मर मिटने का संकल्प लिया था, जिसमें कई नागाओं ने अपनी जान भी न्यौछावर की थी। आज तो देश में ऐसा समय नहीं है, लिहाजा अखाड़े के ये नागा साधु प्रतीकात्मक रूप में इन हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। तो ढोल नगाड़ों की थाप पर यहाँ पर आपको जो नृत्य है वो भी देखने को मिल जाएगा। लोग जो है जो भक्ति गीत हैं उन पर झूमते नजर आएंगे। तो ये जो आनंद अखाड़ा है वो आज छावनी प्रवेश कर लेगा और एक एक करके तमाम अखाड़े अब अपनी अपनी छावनी का रुख कर रहे हैं। ये खास आकर्षण होता है जो छावनी प्रवेश, जिसको पहले पेशवाई कहा जाता था, ये तमाम अखाड़ों का और कुंभ मेले का एक प्रमुख आकर्षण होता है। और इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जो है वो जुटती है। यहाँ पर
आप देखिए गंगा नदी का तट है और शहरी क्षेत्र दारागंज मोहल्ला है, यहाँ से समाप्त हो रहा है। और ये नागा साधु अपने अखाड़े के इष्ट देवताओं और गुरुओं को पालकी में उठाकर चलते हैं। अखाड़े का ध्वज भी आगे चलता रहता है। आनंद अखाड़े के इष्ट देव भगवान सूर्य नारायण हैं। इसका इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। इसकी स्थापना 855 ईस्वी में महाराष्ट्र के बरार नाम की जगह पर हुई थी। इस अखाड़े को निरंजनी अखाड़े का छोटा भाई भी कहा जाता है। अगर आप पीछे देखें तो पीछे तमाम साधु संत महंत चले आ रहे हैं। उनके पीछे जो अखाड़े के इष्ट देव हैं उनकी पालकी भी है। लोग सर पर उनके पुष्प और उनकी जो प्रतिमा है उसको लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये नागा संत हैं और हठ योगी हैं। भयंकर सर्दी है और कड़ाके की ठंड के बावजूद शरीर पर केवल भस्म नजर आएगी नागा साधुओं के। और ये उनका एक प्रकार का हठ योग होता है कि उनके ऊपर किसी मौसम का, किसी जलवायु का कोई असर नहीं होता। हर तरह की जलवायु में, हर तरह के स्थान पर वो एक तरह का तप कर चुके होते हैं। पूरी तरह से कह सकते हैं कि पक चुके होते हैं। और इस लिहाज से जब आम लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, वो शरीर पर बिना वस्त्र के अपनी शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और किसी के चेहरे पर आपको कोई शिकन नहीं नजर आएगी। सभी आनंदित हैं क्योंकि ये एक उनका बहुत बड़ा पर्व होता है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। और आज का दिन जो अखाड़े से जुड़े साधु संत और नागा हैं उनके लिए बेहद खास होता है। तो हाथों में फरसा है, त्रिशूल है और तलवारें हैं और उसको ये लोग लहराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि ये सनातन के योद्धा माने जाते रहे हैं तो प्रतीकात्मक तौर पर ये आज भी कुछ इस तरह के अस्त्र शस्त्र अपने साथ रखते हैं और शोभा यात्रा में उनका प्रदर्शन भी करते हैं। तो ये आनंद अखाड़ा है जो देश के 13 प्रमुख अखाड़ों में से एक है। और इनके इस अखाड़े में तमाम साधु संत, महामंडलेश्वर, नागा, यति, योगी सब शामिल हैं। तो आनंद अखाड़ा अब धीरे धीरे अपनी छावनी की तरफ बढ़ रहा है। और छावनी प्रवेश के बाद इनकी अपनी जो छावनी है, जो कुंभ मेला क्षेत्र में इनका जो शिविर है, वहाँ पर ये तमाम तरह के अनुष्ठान जप तप करते नजर आएंगे। तो आप देखिए ये जो पीठाधीश्वर हैं बालकानंद गिरी, ये उनकी सवारी भी यहाँ पर दारागंज मोहल्ले में जो गंगा चौराहा है वहाँ पर आप पहुँची है। और आपने देखा होगा कि जब दशहरा होता है, दशहरे में तमाम जो झांकियाँ और चौकियाँ निकलती हैं उनके दर्शन के लिए लोग रात भर सड़कों पर रहते हैं। कुछ इसी तरह का नज़ारा यहाँ पर है। यहाँ पर तो जो तमाम साधु संत, महामंडलेश्वर खुद यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो तमाम लोग ये मानते हैं कि इनका दर्शन करने से जो है वो एक तरह से उनके लिए सौभाग्यशाली होता है, उनका सौभाग्य बढ़ता है, पुण्य मिलता है और उनका जीवन जो है वो धन्य हो जाता है। तो देखिए किस तरह से ये बालकानंद गिरी हैं, ये अपने विशेष तौर पर सुसज्जित रथ में यहाँ से गुजर रहे हैं, लोगों का अभिवादन भी ले रहे हैं। तो दारागंज मोहल्ले से ये शोभा यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। छावनी प्रवेश ही एक ऐसा मौका होता है जिसमें अखाड़े अपने वैभव का प्रदर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं कि अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद जी महाराज का ये रथ कितनी खूबसूरती और भव्यता से सजाया गया है। ये छावनी यात्रा 2 किलोमीटर चलकर मेला क्षेत्र में खत्म हुई। इस छावनी यात्रा की अगवानी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने की। आनंद अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा निकल रही। हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, किस तरह से ये आनंद अखाड़े की जो शोभा यात्रा है वो निकल रही है और क्या परंपराएं? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप देख रहे हैं हमारे साथ आनंद अखाड़े के पंच परमेश्वर हैं और ये जो शोभा यात्रा है ये बागमती गद्दी के बगल में आनंद अखाड़ा है, वहाँ से निकली हुई है और ये मेला छावनी में प्रवेश करने जा रही है। आपने देखा होगा इनके साथ जितने संत महात्मा सभी महाराष्ट्र के हैं और बरेली के हैं। और बरेली में आपने देखा होगा वहाँ भी इनका अखाड़ा है। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी शोभा यात्रा है। और आप देख लीजिए बहुत अच्छे संत है, दिव्य मूर्ति है, बैंड बाजे है और बहुत ही दिव्य और भव्य यात्रा है। तो
तमाम अखाड़ों की शोभा यात्रा अब धीरे धीरे छावनी में प्रवेश कर रही है। अब आगे क्या चीजें होंगी? देखिए, अभी मैं समझता हूँ करीबन 7 अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो चुका है। अभी हमारे उदासी अखाड़े हैं और हमारे बैरागी अखाड़े, उनका भी छावनी प्रवेश हो जाएगा। फिर हमारा जो है स्नान है जो मकर संक्रांति को होगा। मकर संक्रांति शाही स्नान की तैयारी है। महाराज जी, आप थोड़ा बता दें आनंद अखाड़े के बारे में, क्या बताएंगे, किस तरह से ये आनंद अखाड़ा है और क्या इसकी परंपरा है? आनंद अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा दोनों भाई भाई हैं। बड़ा अखाड़ा निरंजनी पंचायती अखाड़ा और आनंद अखाड़ा छोटा भाई लगता है। आज आनंद अखाड़े की भव्य शोभा यात्रा निकल करके छावनी में प्रवेश करने जा रहे हैं। पूरा 1 महीना यहाँ पर रह करके धर्म शास्त्रों का अध्ययन से लेकर के अपने तपोबल को बढ़ाने का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। आप आनंद अखाड़े की बात करें तो नागा साधु भी हैं बड़ी संख्या में। जी बिल्कुल, आनंद अखाड़े में बहुत से नागा साधु हैं जो दूर दूर पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, पूरे भारत के गुफाओं में रहते हैं। साथ में हमारे जो जितने भी मंडलेश्वर हैं, जो इनके जो धर्म के प्रचार प्रसारक होते हैं, वो सब लोग साथ में रह करके आज कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। महंत दिनेश गिरी थे और महंत रविंद्र पुरी थे जो बता रहे थे कि क्या किस तरह से ये जो पूरा छावनी प्रवेश है आनंद अखाड़े का वो हो रहा है और जो निरंजनी अखाड़ा है उससे उनका क्या संबंध है। तो ढोल नगाड़ों के साथ ये जो कह सकते हैं शोभा यात्रा है वो धीरे धीरे छावनी की तरफ बढ़ रही है और आज ये 7वां अखाड़ा होगा जो छावनी प्रवेश करेगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज से उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे कुंभ मेले के लिए सरकार ने दिव्य कुंभ भव्य कुंभ का नारा दिया है। सरकार का अनुमान है कि कुंभ मेले में 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। कुंभ की ग्लोबल ब्रांडिंग के चलते मेले के शुरू होने से पहले यहां देश विदेश से लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और कुंभ पहुंचने वाला हर शख्स अपने साथ कुंभ की कुछ स्मृतियां भी लेकर जाना चाहता है। इस बार के कुंभ मेले में क्या है कुंभ की यादें सहेजने का सामान, इस रिपोर्ट में देखिए। इस कुंभ मेले में प्रयागराज आने वाले हर श्रद्धालु की तमन्ना होगी कि वो अपने साथ पवित्र गंगा जल के अलावा कुछ न कुछ ऐसा सामान लेकर अपने घर वापस जाए जिससे उसके कुंभ की याद बरकरार रहे और अपने परिवार और दोस्त लोगों से शेयर कर सके। इसी कड़ी में इस बार कुंभ मेले में तरह तरह के रंगीन गमछे, शॉल, दुपट्टे, कैप और बैग दिख रहे हैं जिन पर महाकुंभ और उससे जुड़े चित्र प्रिंटेड हैं और यहाँ मेला क्षेत्र में आने वाले लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। कुंभ मेले में आए तीर्थयात्री, पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ इस शॉप से ये प्रोडक्ट अपने साथ ले जा रहे हैं और एक तरह से निशानी के तौर पर वो अपने साथ अपने घरों को लेके जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो आगरा से आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं क्या लिया आपने, क्या इसका मकसद है जो चीज़ें आप लोग यहाँ पे? हमने ये लिया है साहब, गमछा और थैला लिया है। केवल यही है कि ये हमारे लिए कुंभ की निशानी है। हम आगरा से इतनी दूर से आए हैं और केवल ये हमारी याददाश्त हमारे साथ रहेगी। ये आपके लिए कुंभ से जुड़ी एक याद होगी और अपने जो लोग होंगे उन्होंने उनके लिए भी ले रहे हो? जी बिल्कुल, उनके लिए भी ले रहे हैं। आप किस लिए ले रहे हैं सामान? मैं भी सब अपने मिलने जुलने वालों के लिए, दिखाने के लिए लोगों को कि हम कुंभ गए थे और लोगों को ये महसूस कराने के लिए कि भाई कुंभ सब जने आए। मैसेज भी दे रहे हैं लोग? हाँ जरूर, यही मैसेज है कि कुंभ एक बार जरूर दर्शन करने के लिए आए, मेले का और संगम का स्नान जरूर करें। जब आप अपने शहर में पहुंचेंगे, आगरा में पहुंचेंगे, तो लोग ये देखेंगे तो लोगों से कहेंगे भी कि हम कुंभ से लेकर। जी जरूर बताएंगे, सभी को बताएंगे। वैसे तो आज ही सोशल मीडिया में हमारे फोटोज डल जाएंगे तो सबको पता चल ही जाएगा। सोशल मीडिया में भी डालने की तैयारी? हाँ, सोशल मीडिया में भी। यहाँ मिलने वाले तमाम सामान की खूबी ये है कि ये पूरी तरह एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। बायोडिग्रेडेबल कॉटन से तैयार ये तमाम आइटम खराब होने के बाद भी किसी तरह से पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है। इन गमछों, बैग, शॉल और कैप में जो रंग का इस्तेमाल किया गया है वो पूरी तरह से नेचुरल रंग है। कुंभ के निशान और पहचान वाले ये सामान सरकार के हाथ में झोला, स्वच्छ मेला और प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाने की दिशा में की गई पहल है।
प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे कुंभ मेले के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का नारा दिया है। तो इस दिव्य और भव्य कुंभ की यादों को सहेजने के लिए यहाँ पर उड़ीसा से आए लोगों ने एक शॉप विशेष तौर पर जो कुंभ की ब्रांडिंग और कुंभ से जुड़ी यादों को सहेजने के लिए तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। वो अपने साथ उनको लेकर के जा रहे हैं। तो आप देखें तो ये कुंभ के लोगों के साथ यहाँ पर तमाम बैग्स हैं, शॉल हैं, इसके अलावा गमछा है और तमाम चीज़ें जो है, तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो ख़ास तौर पर कुंभ के लिए तैयार किया गया है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि सारे प्रोडक्ट्स जो हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। इससे किसी तरह का जो वातावरण है उनको किसी तरह का, पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो ये खास जो शॉप है यहाँ पर हम मौजूद हैं और इसको चलाने वाले हमारे साथ हैं जो उड़ीसा से लोग आए। ये बताएं कि किस तरह का प्रोडक्ट्स है जो आप यहाँ पर बेच रहे हैं और क्या मकसद है? ये मकसद है कि ये कुंभ में जो लोग आ रहे हैं, कुंभ का निशान, कुंभ का पहचान, कुंभ से कुछ याद लेके जाएं। तो इसलिए हम लोग क्या करें कि महाकुंभ के जुड़े हुए कुछ सामान लेके आए हैं जिसमें 100% बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं जो कि सरकार का हो रहा झोला स्वच्छ मेला। इन सामानों की खास बात यह भी है कि इन पर तमाम भाषाओं में कुंभ के बारे में जानकारी लिखी है, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान के हर राज्य से श्रद्धालु आएंगे, जिनमें गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बंगाल समेत सभी प्रदेशों के लोग शामिल होंगे। इन तमाम प्रदेशों के लोगों की बोली भाषा अलग अलग है, लेकिन सबकी आस्था गंगा और कुंभ मेले से जुड़ी हुई है। हर कोई चाहता है कि वो अपने कुंभ की यादों को लेकर लौटे और उनके लिए इस दुकान से बेहतर कोई जगह नहीं। यहाँ से सामान लेकर वो खुश नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग भाषाओं में ये जो हम देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो कितनी भाषाओं में ये आपने तैयार कराया? ये जितने भी हमारे इंडियन नोट के ऊपर जितने भी भाषा होते हैं सारे भाषा के अंदर है। करीब इसके अंदर 8 भाषा है इसके अंदर, जो बड़े बड़े भाषा है सभी भाषा के हम इसमें इंक्लूड करें ताकि कोई अगर आए तो उनको अपना भी पन लगे और साथ में महाकुंभ का एक तोहफा के तौर पे, एक सुवेनियर के तौर पे वो लेके जाए। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस आइडिया का फायदा यूपी के लोगों ने नहीं बल्कि उड़ीसा के कुछ युवाओं ने उठाया, जिन्होंने कुंभ की ब्रांडिंग कर धूम मचा रखी है। ये लोग अपने साथ तरह तरह के रंगीन गमछे, शाल, दुपट्टे, बैग और कैप लेकर आए हैं। ये गमछा मैंने लिया यहाँ से कि ले जाएंगे, हम भी शहर गए तो हमारे लिए भी याददाश्त रहेगी कि और अच्छी चीज़ हो जाएगी। और क्या, हाँ जी, प्लास्टिक ना यूज़ हो इसीलिए मैंने ये बैग लिया है और ये मैं लेके जा रही हूँ। कुंभ से जुड़े इस तरह के सामान के साथ सभी ग्राहकों के लिए लकी ड्रॉ भी रखा गया है। यहाँ हर प्रोडक्ट पर एक QR कोड दिया हुआ है। QR कोड को स्कैन करके आप भी 4 धाम यात्रा का इनाम जीत सकते हैं। को प्रमोट कर रहा है। और दूसरा जो है, कुंभ को हम लोग 4 धाम के साथ जुड़े हैं। जैसे कि लोगों के दिमाग में रहता है कि एक बार जैसे कुंभ में आए, स्नान करके जाए, वैसे हर हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए लोगों का मन में रहता है कि एक बार 4 धाम का दर्शन कर ले। तो हम लोगों के पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो हर रंग में अवेलेबल है, भगवा में भी है और दूसरे रंग में भी है। और उसके साथ जो है हम लोग 4 धाम का एक मतलब प्राइज रखें, लक्की ड्रॉ रखे हैं, जिसमें कि कोई भी प्रोडक्ट कोई ले तो QR कोड स्कैन करे और 4 धाम यात्रा का टिकट जीते। तो ये भी उसमें इंक्लूड है। इस सामान को तैयार करने वाली कंपनी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद के साथ प्रोमोटिंग इंडिया के नारे के साथ काम कर रही है। खास बात यह है कि ये तमाम सामान उन फुटकर विक्रेताओं को बेचने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा जिनकी दुकानें कुंभ के चलते हटाई गई हैं। कुंभ की ब्रांडिंग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर इसको आप किसको दे रहे हैं? हम लोग इसको हर जगह पे अवेलेबल है, जैसे कि एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे भी 2000 स्ट्रीट वेंडर को हम रीच आउट कर रहे हैं। 2000 स्ट्रीट वेंडर इसको, ये प्रोडक्ट को बेचेंगे। और जो लोगों को यहाँ पे मेले के वजह से डिसलोकेट किया गया है, जैसे उनका अगर स्टॉल यहाँ से हटाया गया है, तो वो लोग कम से कम इसको ले के बेच पाए और उनके लिए एक रोजगार का एक माध्यम बन पाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर कुंभ की अर्थव्यवस्था की बात कही थी। कुंभ न केवल सनातन का महापर्व है, विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक मेला है, बल्कि हजारों लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। बेहद कम कीमत पर उपलब्ध ये प्रोडक्ट एक वानगी भर है। अनुमान के मुताबिक कुंभ की अर्थव्यवस्था 1 लाख करोड़ के आसपास होती है, जिससे हजारों घरों का चूल्हा जलता है। तो प्रयागराज में ये जो शॉप है, यहाँ पर लोगों की नज़र पड़ती है तो हर कोई चाहता है कि यहाँ से ये जो कलरफुल तमाम तरह के गमछे, दुपट्टे, शॉल, बैग्स हैं अपने साथ लेकर के जाएं, क्योंकि इनसे ना सिर्फ कुंभ की जो स्मृतियाँ हैं
वो लोग सहेज सकते हैं, बल्कि यहाँ से जो प्रोडक्ट लेके जाएंगे वो पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल जो मैटर है उससे तैयार किया गया है और इसी के चलते ये सारा सामान लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में संगम की धरती पर साधु संतों का आना शुरू हो चुका है। कुंभ क्षेत्र में तरह तरह के साधुओं के दर्शन आपको होते रहेंगे। कोई साधु अपने कद के कारण तो कोई अपने हट के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कुछ ऐसे साधु भी मेले में आए हैं जो अपने वाहनों से आए हैं और उसी से चलते भी हैं। देखिए कुंभ नगर से ये रिपोर्ट। ये टेंट लगा है पंच दशनाम जूना अखाड़े के महंत राजगिरी जी का, जो इंदौर मध्य प्रदेश से कुंभ मेले में पधारे हैं। और महंत राजगिरी ने करीब 900 किलोमीटर की दूरी अपनी इस जोगिया एम्बेसडर कार से ही तय कर ली है। पिछले 4 कुंभ से बाबा इसी गाड़ी से कुंभ आते हैं। न बाबा गाड़ी का साथ छोड़ते हैं और न ही गाड़ी बाबा का साथ छोड़ती है। उनकी गाड़ी 72 मॉडल की है और खुद बाबा का मॉडल और भी पुराना है। अब तो ये गाड़ी उनके घर जैसी हो चुकी है। 4 बार कुंभ मेला इस यहाँ पर कर लिया इस गाड़ी से, क्योंकि ये हमको लेकर के हर जगह में जा रही है, आ रही है। मेरा सोने खाने पीने का व्यवस्था सब इसके अंदर में रखता हूँ। एक घर के जैसा है, एक मेरे जान के जैसा है, एक मेरे माँ के जैसा समझ लीजिए। बाबा की जोगिया रंग की कार कुंभ मेले में सरपट दौड़ती दिखाई पड़ सकती है। बाबा के इस एम्बेसडर कार में सब कुछ जुगाड़ से है। बाबा खुद भी कारीगरी जानते हैं। थोड़ा बहुत औजार चलाकर छोटी मोटी खराबी ठीक कर लेते हैं और कहीं भी अकेले निकल पड़ते हैं अपनी गाड़ी से। ये 72 मॉडल गाड़ी है। 72 मॉडल गाड़ी है तो मैं सोचता हूँ कि लगभग 50 साल से कुछ दिन ऊपर हो गई होगी गाड़ी। 30-35 साल से मेरे पास में गाड़ी है। ये खराबी आती है तो कुछ मैं सामान टूल बॉक्स वगैरह रखता हूँ और जहाँ तक कि रिपेयर करना होता है तो मैं रिपेयर कर लेता हूँ, और अन्यथा फिर सिटी से कोई सामान मिलता है तो ढूंढ करके जहाँ तक ले आता हूँ। पर सबसे बड़ा खासियत ये है कि हर जगह में गाड़ी ये खराब नहीं होती। जहाँ पर कि मिस्त्री, इसको मैकेनिक कुछ ठीक करने वाले मिल जाए या तो खुद मैं रिपेयर कर सकूँ, इसी जगह में ये खराब होती है गाड़ी। सिर्फ राजगिरी जी महाराज ही नहीं, दूसरे कई संत साधु हैं जो अपने वाहन से ही पूरी धरती नापने पर आमादा रहते हैं। गुजरात के बाबा शिवरात्रि गिरी को ही देख लीजिए, अपनी मॉडिफाइड स्प्लेंडर बाइक पर ही निकल पड़े गुजरात से कुंभ के लिए। ये सोचकर कि साधु संतों से मेल मिलाप होगा, आस्था की डुबकी लगाएंगे और 14 दिन में ही पहुंच गए प्रयागराज। और गुजरात में लिमड़ी और अहमदाबाद, राजकोट अहमदाबाद के बीच में मेरा आश्रम है लिमड़ी के पास, और वहाँ हम रहते हैं, आश्रम चला रहे हैं। और ये कुंभ मेला करने आए हैं गुजरात से, इधर कुंभ मेले में आए हैं तो सभी साधु संतों का दर्शन। रहना है फिट तो लीजिए बैद्यनाथ का शुगर फ्री च्यवनप्राश।